श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास का आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का सही समय क्या रहेगा, कौन सा प्रदोष व्रत है, इस दिन कौन सी कथा हम सभी को श्रवण करनी चाहिए, कथा सुनने का क्या महत्व है, व्रत रखें या ना रखें, कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, इस समय सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है। यह सावन मास 72 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जब सावन मास की शुरुआत सोमवार के दिन से हुई और भक्तों, इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। भक्तों, इस सावन मास का यह दुर्लभ संयोग 72 वर्ष यानी 72 ईयर बाद बना है। इसका भक्तों को कई गुना फल प्राप्त होगा। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव की पूजा आराधना करेंगे, उन्हें महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। भक्तों, सावन मास का प्रत्येक दिन, प्रत्येक तिथि भक्तों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, प्रत्येक दिन महादेव की कृपा का दिन होता है। सावन मास महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भक्तों द्वारा की गई महादेव की पूजा आराधना अवश्य ही सफल होती है। भक्तों, महादेव की जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में आ रहे संकटों का निवारण हो जाता है। उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भक्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रत्येक मास में 2 त्रयोदशी तिथि पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। भक्तों, दोनों ही त्रयोदशी तिथि पर महादेव की पूजा आराधना की जाती है। जो भक्त प्रदोष काल के समय महादेव की पूजा आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आप व्रत रखें या ना रखें, महादेव की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें, व्रत कथा श्रवण करें, आपको इसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है। जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन पूजन करते हैं, उन भक्तों पर महादेव की विशेष कृपा दृष्टि होती है। प्रदोष व्रत की पूजा भक्तों प्रदोष काल के समय की जाती, यानी शाम के समय जब दिन का समापन होता है और रात्रि की शुरुआत। भक्तों, इसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस दिन भक्तों कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, ध्यान से सुने। भक्तों, श्रावण मास का अंतिम प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सावन का आखिरी प्रदोष व्रत रहेगा। इसकी शुरुआत भक्तों 17 अगस्त को सुबह 8:05 से होगी और इसका समापन 18 अगस्त को सुबह 5:51 पर होगा। भक्तों, प्रदोष व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसलिए भक्तों, प्रदोष व्रत 17 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि 18 अगस्त को त्रयोदशी तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी। इस बार यह व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा।
प्रदोष व्रत का दिन के अनुसार महत्व होता है। दिन के अनुसार ही प्रदोष व्रत की कथा श्रवण की जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। भक्तों, प्रत्येक दिन की कथा अलग ही श्रवण की जाती है। प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा अलग होती है। इसलिए भक्तों, जिस दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसी प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस बार शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो शनि प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, ध्यान से सुने भक्तों। इस बार शनि प्रदोष व्रत बेहद शुभ होने वाला है क्योंकि इस बार 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सुबह से लेकर 10:48 तक प्रीति योग का निर्माण होने जा रहा है। इसके बाद भक्तों, आयुष्मान योग 17 अगस्त से 18 अगस्त को सुबह 7:51 तक रहेगा। सावन के शनि प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:58 से लेकर 9:09 के बीच रहेगा। ऐसे में भक्तों, 2 घंटे 11 मिनट के बीच में आप कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। उस काल में फल अवश्य प्राप्त होता है। शनि व्रत का क्या महत्व है भक्तों, ध्यान से सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। वहीं शनि देव की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। भक्तों, आपकी कुंडली में ग्रह अनुति में पहले से ही शनि जाति या शनि से परे उन्हें शनि प्रदोष अवश्य, ऐसा कहा जाता जो श्रद्धा भक्त व्रत उन दुख दूर हो जाता। और सावन माह के अंतिम प्रदोष व्रत की पूजा विधि ध्यान से सुने भक्तों। श्रावण माह के अंतिम प्रदोष व्रत पर सुबह जल्दी जागने का प्रयास करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना करें। आप अपने घर में पहले पूजा करें, उसके बाद आपके घर के पास जो भी मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। इसके बाद भक्तों, प्रदोष काल में भी पूजा करने से पहले स्नान अवश्य कर लें। साफ वस्त्रों को धारण करें। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते तो आप अपने घर की मंदिर में ही चौकी लगाएं। चौकी लगाने के बाद उस पर भगवान भोलेनाथ की आपके घर में जो भी प्रतिमा है, शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले शिव जी गणेश जी को चंदन तिलक लगाएं। उसके बाद माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। भगवान भोलेनाथ को जो भी आपके पास पूजा सामग्री है, बेलपत्र, धतूरा, फूल, चंदन, समीपत्र, जो भी पूजा सामग्री है आपके पास, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। इसके बाद भक्तों, घी का दीपक लगाएं। महादेव के लिए आपने जो भी मिष्ठान, जो भी भोग रखा है, महादेव को भोग लगाएं। भगवान भोलेनाथ से गलती की क्षमा मांगें। भक्तों, पूजा आराधना करते समय निरंतर भगवान भोलेनाथ के मंत्र का स्मरण करते रहें। आपको जो भी मंत्र याद है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र, आपको जो भी मंत्र याद है, भगवान भोलेनाथ का जो भी नाम याद आता है, आप निरंतर स्मरण करते रहें। नाम स्मरण करने का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से गलती की क्षमा मांगें। महादेव की आरती करें। भगवान भोलेनाथ का चालीसा
पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं कर पाते तो आप अपने मोबाइल में चलाकर इसका श्रवण अवश्य करें। मैंने इसकी भी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। आप शिव चालीसा मोबाइल में चलाकर अवश्य सुने, इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुने भक्तों। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ध्यान से सुने भक्तों। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु जी के निकट बैठ गए। साधु जी ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी से प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान भोलेनाथ की वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु महाराज ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि और भगवान भोलेनाथ की यह वंदना बताई। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। भक्तों, जो भक्त शनि प्रदोष व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ रखते हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।